वो बार बार अपने बाहों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। कई कई दिन गुजर गए, लेकिन मुझे मेरी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। मैं देर रात तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगता। एक दिन कैंप में मैंने उन रजाकार नौजवानों को देखा। वो लॉरी पे बैठे हुए थे। मैं भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी। मैंने उन नौजवानों से पूछा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला? 8 रजाकार नौजवानों ने सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा। और लॉरी चल पड़ी। मैंने फिर एक बार उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। और यूं किस कदर मेरा जी हल्का हुआ। उसी शाम कैंप में जहां मैं बैठा हुआ था, फांसी में कुछ गड़बड़ हुई। कुछ 4 लोग कुछ उठाकर ले आ रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया तो पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी थी, तो उसे कुछ लोग उठाकर ले आ रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सिपुर्द किया और चले गए। मैं कुछ देर तक उसी अस्पताल के बाहर गड़े हुए एक लकड़ी के खंभे से लगकर खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर पड़ी हुई थी, उस पर एक लाश थी। मैं अपने छोटे 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 कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और अचानक दफ्तन रोशनी हुई। मैंने लाश के चेहरे पर चमकता हुआ तिल दिखा और चिल्ला उठा, सकीना, ए सकीना। डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, मुझसे पूछा, क्या है? मेरे अलग से कुछ नहीं निकल सका। सिर्फ अजी 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 मैं इसका बाप, ये मेरी बेटी सकीना। डॉक्टर ने लाश की तरफ देखा और उसकी नब्ज टटोले और मुझसे कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई है। बेजान हाथों ने इजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। मैं खुशी से उठा।
मैं खुशी से चिल्ला उठा, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी सकीना। ये बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, दूसरी तरफ 4-5 थे। चोट गहरी आई है? हाँ लगी तो है। कल मैंने उससे अस्पताल चलने को बोला गवर्नमेंट में नहीं दिखाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। देख, मैं तुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, सीधे सीधे एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम नाम। जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन और बाकी दो के नाम मैं नहीं जानता। ये वो ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे हैं? हाँ। सुख, हाँ एफआईआर में बाकी तीनों के नाम तो दर्ज होंगे, उन लोगों के लिए 3 लोग काफ़ी हैं। एक काम कर, हॉकी स्टिक्स लेना, बाकी हाथ पे। ये लोग शाम को दाल और पी के निकलते हैं जब क्लब से, पीपल मीनार के पीछे बजा देना। ठीक है। और इन लोगों को इनकी गाड़ी पे बहुत नाज है, ध्यान रहे उनका एक कांच सलामत न रहे। समझ गया। अरे लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार, शायद गलती इसी की रही हो। मेरी गलती, मेरी गलती? मैंने खैरू को बचाया वो मेरी गलती थी? मैंने उसकी बीवी और बहन को बचाया वो भी मेरी गलती थी? साले यहां बैठ के बकवास किए जा रहे हो, वहां चौड़े में आने में तुम्हारी दम निकल रही थी। यशपाल ने बोला था जगमग पर फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिए। मैं वहां खड़ा होके तुम सबका इंतजार कर रहा था कि अंदर से मुझे शोर सुनाई दिया। अंदर भागा तो मालूम हुआ वो चारों खेरू को जमीन पर पटक के लातों गुस्सों से मार रहे थे। उसकी बीवी और बहन पास ही में खड़े थे। उसकी बीवी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा था, जोर जोर से रो रहा था। और वो साले मारते हुए अंग्रेजी में बहुत बड़ी गंदी बकवास किए जा रहे थे। साले हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे? काले कुत्तों, वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गांधी को। हमारे कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने की कोशिश करोगे। और उसके बाद उस साले लम्बू ने खेरू पर अपना काला कुत्ता छोड़ दिया। वो चीख चीख कर बिलबिला रहा था। फिर जब उनमें से एक उसकी बहन की तरफ बीच कहता हुआ बढ़ा, तब मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक नहीं पाया और मैं उनके सामने आ गया। खेरू ने नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट दिए टांगों में, इस पर वो उसे छोड़कर मुझ पे टूट पड़े, मेरे नाक पे ठोकरें मारी। मैं अकेला पड़ गया था, तुम में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। फिर पुलिस आई, उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, मेरे खिलाफ। फिर अब्बा आए, तब कहीं जाके मुझे छोड़ा। बंसलाल जी, 2 चाय देना।
कितने देर लगा दी? बंसीलाल जी, अरे चाय भिजवा दो यार, चाय ठंडी हो गई है। मैं कब से राह देख रहा था। लौंडे, जा काउंटर से सिगरेट लेके आई। अबे जा अबे। एक सिगरेट देना प्लीज। बिनू, मेरा सवाल का जवाब दे। 100 रुपया देना। रुपए नहीं, खत्म हो गया। तुमने मेरा गूगल क्यों भेजा? और मेरा फोन पे भी तुमने। अबे कितने बार पूछेगा बे? पुराना ही तो था। और तू है ना, उसे पहन के नीरा चूतिया दिखाई पड़ते थे। चूतिया। आई हेट यू। एक कहाँ चले? ये टेचुए बहाने अपने को पसंद नहीं। सॉरी बिनू, प्लीज बैठिए। भाई अपन तो रूम चेंज कर रहे हैं, आप कोई दूसरा नया पार्टनर देख लो। बिनू प्लीज, मैं जान दे दूंगा। आपकी मर्जी। 100 रुपए के बजाय आप शायद जान देना पसंद करते हो। ये बात जब मेरी जान। चल आता हूँ। बाय लोग।